हेलो गाइस। तो आज जो है 8 मार्च हो चुकी है, यहाँ पे डेट लिखी हुई है। तो हमारा जो प्लान था, जैसा कि मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था, तो वी आर गोइंग टू बी प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 2 ऑफ CAPF 2026, है ना। एग्ज़ाम डेट क्या है? 19 जुलाई। दिन कितने बचे हैं? आज 8 मार्च के हिसाब से वी आर लेफ्ट विद 133 डेज़। अब 133 डेज़ हैं, तो ये है 19 जुलाई तक के लिए, ठीक है। हम 15 जुलाई तक के लिए मान लेते हैं, 4 डेज़ यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना बनेगा? 129 डेज़। तो 130 डेज़ मान लो, चलो मोटा मोटा 130 डेज़। अब यहाँ पे मैंने 133 के हिसाब से ले लिया, तो ये 66.5 आ रहा है, बट 130 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? ठीक है, तो 65 डेज़ आ रहे हैं। उसके हिसाब से 65 डेज़ आप ये मान लो, 65 डेज़ ही मेरा जो एक आइडिया है, दैट आई एम प्रपोजिंग दिस टू यू एज वेल, कि हमें ज़रूरी नहीं है कि वी हैव टू बी राइटिंग एवरीथिंग फॉर 133 डेज़, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। पेपर 2 का नेचर आप जानते हो, दैट इज़ वेरी कॉन्स्टेंट एंड वेरी रेपिटेटिव, ठीक है। मोर और लेस वेरी रेपिटेटिव है, ठीक है। वो अभी हम आगे भी देखेंगे कि कैसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से 65 डेज़ के लिए ही बहुत है। 65 डेज़ यार देखो, आधे दिन है, सिर्फ आधे दिन, ठीक है। मतलब आधे दिन इन द सेंस कि आप इसको कैसे भी ले सकते हो, आधे दिन ऑफ योर द 24 आवर डे वाला जो भी आपका प्लान रहता होगा वैसे, और मे बी द ऑल्टरनेटिव डेज, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग डेज, ठीक है। तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन पे लिख रहे हो, एक दिन छोड़ के फिर एक दिन लिख रहे हो, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। 65 डेज लिखना है, 133 डेज बचे हैं। आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना है ना। उसमें कोई दिक्कत है तो यार पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, उसे बता देंगे। बट इसके लिए करना क्या है, देखो अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं क्वेश्चंस बनाऊं, है ना। वो इंस्पायर्ड कहाँ से होंगे? PYQs से। या फिर क्योंकि मैंने कहा कि अभी ये मोरलेस थोड़ा रेपिटेटिव सा होता है, तो वी कैन टैकल द PYQs इटसेल्फ। हर साल के पेपर में 6 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, 10 साल की PYQ लिख लो, बहुत है। 10 साल के ट्रेंड से बहुत आसानी से पता चल जाएगा क्या चल रहा है। हमारे पास क्या है, 60 एसेज हो जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स के एवरी ईयर, ठीक है। वो आपके 20 आर्ग्यूमेंट्स की यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 क्वेश्चन आ रहे हैं रिपोर्ट के, तो आपके 20 हो जाएंगे। और 1 क्वेश्चन आ रहा है आपका प्रेसी, तो ये हमारे पास 10 प्रेसी भी हो जाएंगे। अब मैं आपको सही बात बताऊं, आप एक ये चीज़ समझ रहे हो कि ये ऐसे ऐसे ये घटता जा रहा है, ठीक है। ये घट रहा है, तो आपको इसी प्रायोरिटी में आपको इसको रखना भी है, ठीक है। कि सबसे पहले आपको प्रायोरिटी रखना है एस से, फिर आपको ये 2 पे, फिर ये आपको 3 पे, और ये आपको 4 पे, ठीक है। थोड़ा सा ज़रा हौच पौच हो गया, अभी ठीक है, हाँ ठीक है। तो हम इसे रखेंगे, एक सेकंड, जस्ट वेट अ सेकंड। इसको हम रखेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी पे, इसको हम रखेंगे दूसरे पे, इसको हम रखेंगे तीसरे पे, इसको हम रखेंगे चौथे पे। अब एक चीज़ बताता हूँ, पर मेरे मेरे ओपिनियन में आई वुड हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट, ठीक है। वाई? आर्ग्यूमेंट ना थोड़ा सा यार, मतलब पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आर्ग्यूमेंट रिक्वायर्स मतलब हेक लेवल ऑफ आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको वहाँ जाके ये एकदम ही ईजी लगे, ठीक है। तो आपके लिए केक वॉक, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस करके जाओगे, अच्छी खासी प्रैक्टिस करके जाओगे। एंड आई थिंक ये जो टोटल हमारे कितने बन रहे हैं, 80 20 110 क्वेश्चन, आई थिंक इट इज़ मोर देन इनफ, ठीक है। पर मैं इसको फर्स्ट पे रखता है इसीलिए क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि देयर मे बी थिंग्स विच मे नॉट स्ट्राइक टू योर माइंड एट दैट पॉइंट इन टाइम, है ना। एसेज का क्या है ना, एसेज बहुत रेपिटेटिव है, ठीक है, बहुत रेपिटेटिव है, और एक्चुअली बहुत रेपिटेटिव है। दूसरी चीज़, इनकी थीम्स तो डेड श्योर आपको पता ही है कि क्या किस थीम पे ये पूछ सकता है, वो अभी हम आगे PYQ में देखेंगे क्या है, ठीक है। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इसके लिए ना फॉर्डर बहुत आसानी से वी कैन प्रिपेयर, ठीक है। कि भाई ये 1 2 3 4 6 सवाल आते हैं, इनकी ये कुछ ऐसी थीम्स रहती हैं, ये यहीं से हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम भाई कुछ इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, या कुछ एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए कि आपका ट्राइबल एम्पावरमेंट पे आ सकता है, वुमेन एम्पावरमेंट पे आ सकता है, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें जो रेपिटेटिव हैं काफ़ी, और वो आपको समझ में आ सकती हैं कि बहुत ही मतलब दोज लाइक व्हाट डू वी कॉल देम, कि दो टॉपिक्स आर ना वेरी फोर्सिएबल, आपको वो समझ आ सकते हैं, आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो है आर्ग्यूमेंट्स। अगर हम देखें तो देखो PYQ के ट्रेंड में हम तो ढूंढने को तो सारी सीरीज ढूंढ ही सकते हैं कि यार हाँ ये एक पैटर्न बन रहा है। बट आर्ग्यूमेंट मैं कहूँगा तब भी कि ये थोड़ा सा ना ऐसे डाइसी सा एक चीज़ रहती है। रिपोर्ट्स ऑलमोस्ट आपका ये करंट रहता है, ठीक है। और प्रेसी तो चलो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मैं ज़रा इसको यहाँ पे ही थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, अरे यार ठीक है, आई होप क्या क्या क्लियर हो गया। बाय द वे ये सारी चीज़ें जो है ना आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये इसको भी ज़रा क्लियर कर देते हैं यहाँ से, हाँ। तो अभी इसी वीडियो में जो मैं अभी कह रहा था कि हम ऐसे देखेंगे, तो अब ज़रा हम ऐसे देख लेते हैं यार, ठीक है। ये ऐसे हैं, 4 साल के इसमें क्वेश्चन हैं, ठीक है।
पहले तो जो मैंने आपको बताया कि 6 सवाल आते हैं, तो ABCDEF, ठीक है, ये 6 हो गए इस साल के, ये 2024 के हैं, ये 6 हो गए, और ये 23 का 22 एंड 21। अब ज़रा यहाँ पे ना हम एक चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात ना, यूपीएससी की जितने भी एग्जाम्स एंड फॉर दैट मैटर जितने भी एग्जाम्स और भी होते हैं, वनडे एग्जाम्स होते हैं, कोई आईबी हो गया, कुछ भी हो गया, पीवाईक्यू एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वो मतलब क्या बोलते हैं, आपका होली ग्रेल है भैया, ये तो करना ही पड़ेगा। वरना इसके अलावा तो दुनिया में कुछ भी पढ़ते रहो यार, इतनी सारी किताबें, इतने सारे टॉपिक्स हैं, इतनी सारी चीज़ें पढ़ते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। बट यू हैव टू स्टिक टू पीवाईक्यूज, यू हैव टू सी, यू हैव टू एनालाइज फॉर योर सेल्फ कि व्हाट आर दे आस्किंग एंड हाउ आर दे आस्किंग, हाउ डू दे फ्रेम क्वेश्चंस, है ना। ये देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल इन्फॉर्मेशन, साइबर सिक्योरिटी आ गया, टेक का सवाल है भाई, खत्म बात। कल्चरल डिप्लोमेसी एंड वर्ल्ड पीस, डिप्लोमेसी है ये, आप समझो कि IR का सवाल है, इंटरनेशनल रिलेशन। इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, वुमेन्स हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल टाइप हो गया, बट येस वन कैन हैंडल दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एज वेल। क्रिप्टो करेंसी अगेन टेक हो गया, ठीक है, इमर्जिंग थ्रेट इन्होंने माना है इसको, तो हम ये देख सकते हैं। डिजिटल इकोनॉमी, वही बोला, टेक रिलेटेड आ गया, ठीक है। ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, ये आपका IR आ गया, इंटरनेशनल रिलेशंस, है ना। ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कलोनियल रूल, ये आपका फिर से वो मैं बोल ही रहा था कि ट्राइबल से भी सवाल आते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट आ गया। इंग्लिश इन इंडिया, डिवियंस और वेरियंस, ये लैंग्वेज पे आ गया। ट्राइबल कल्चर इन द, अब देखो यार, ट्राइबल कल्चर, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कलोनियल रूल, ठीक है, कुछ समझ में आ रहा होगा तो आप मतलब समझ आ ही रहा होगा, ठीक। साइबर अटैक, फिर से टेक हो गया। इमर्जिंग लीडर इन द वर्ल्ड ऑर्डर, इंडियन डायस्पोरा, IR। एजुकेशन अवेयरनेस, एजुकेशन हो गया, एम्पावरमेंट ही समझो। ई वेस्ट हो गया, एनवायरनमेंट का क्वेश्चन हो गया। जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया। जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हाँ, 2022 का सवाल। कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज, व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन, प्राइस राइजेस, ये तो इकोनॉमी हो गया, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस, अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। ईस्टर्न विजडम, वेस्टर्न, ईस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडियन आर्म फोर्सेज, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ठीक है। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्री, ये IR हो गया। वर्क फ्रॉम होम 2021 का क्वेश्चन है, तो ऑफकोर्स यू नो वाई दिस वाज आस्क्ड। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया एज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, कंटेम्प्रेरी हो गया थोड़ा सा। अनएम्प्लॉयमेंट एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी हो गया, बट अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें तो एक पेरिनियल टाइप ऑफ थिंग्स दे हैव बिकम, तो इसको ये थोड़ा करंट ओरिएंटेड ही है। अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, एनवायरनमेंट कह लो, ग्रोथ डेवलपमेंट, उन तरह से ये कह सकते हैं, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर्स आर थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, मतलब ये तो मतलब कितना ही स्ट्रेट हो गया, सीधा ही लिख दिया, घुसपैठी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। अब एक चीज़ यहाँ देखो, इसको ज़रा ये कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर, नहीं कलर चेंज कर लेते हैं, दिखता नहीं है फिर। इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डिजिटल इकोनॉमी, साइबर अटैक, एंडेंजर्ड स्पीशीज, स्टॉप टू वॉर, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी। चलो 23, 24 एंड 25, मतलब दे डिडंट इवन चेंज द ऑर्डर, मतलब 1 का A जो है दैट इज साइबर या टेक, है ना। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, 3 साल के हो गए। 3 साल इज इनफ कि हम एक ट्रेंड वहाँ से ड्रॉ कर सकें, ठीक है, पता कर सकें। कल्चरल डिप्लोमेसी, ग्लोबल पीस, ये देखो, ये IR, ठीक है, और एक इंडिया इज इमर्जिंग लीडर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, IR। व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वॉर्स, IR। वर्क फ्रॉम होम, चलो ये तो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ हो गई। और अच्छा, ये लास्ट हो गया है, हाँ। 22, 23, 24 एंड 25, ठीक है। 1 का B हैज़ बीन IR क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट, आपका 1 का C यहाँ पे आ गया। ट्राइबल रेजिस्टेंस, तो ये थोड़ा यहाँ पे चेंज हो गया, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। इंडियन डायस्पोरा, यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज हो गया, बट येस वी आर गेटिंग क्वेश्चन। एनवायरनमेंट, और आपका यहाँ पे तो हमने देख लिया ना, C हो गया, यहाँ पे E आ गया, और आपका इमर्जिंग प्रेजेंस, सिंथेसिस, ये यहाँ पे एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई डायरेक्ट क्वेश्चन वी हैव नॉट बीन आस्क्ड। हाँ,
कैंपेन टू सेव एंडेंजर्ड स्पीशीज एनवायरनमेंट, ठीक है। इन्फिल्ट्रेटर, वर्क फ्रॉम होम, चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी, पार्टी पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा है बट ह्यूमन जोग्राफी टाइप की एक चीज़ है ये, अर्बनाइजेशन, ठीक है, ये हो गया। फिर हम क्या देख रहे थे आगे, एजुकेशन, एजुकेशन आ गया, ठीक है। ट्रैवल रेजिस्टेंस, इंग्लिश इन इंडिया, ये एजुकेशन ही समझ लो, लैंग्वेज का है बट यस। ट्रैवल कल्चर्स इन द ग्लोबलाइजेशन, थिंग, क्रिप्टो करेंसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ठीक है। प्राइस राइज, सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम, इन्फिल्ट्रेटर, कोई नहीं, हमें 4 लिखने हैं, ठीक है। मतलब यू कैन डू दिस फॉर योर सेल्फ ऑल्सो एंड यू कैन डू दिस योर सेल्फ ऑल्सो, सॉरी, आप अपने लिए भी कर सकते हैं और आप अपने आप भी कर सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या है, हम इसको एक अलग से लिख लेते हैं, क्या चीज़ें, 4-5 चीज़ें जो इसने हमसे लगातार यहाँ पे पूछी हैं। भैया पहले इसने हमसे पूछा, यहाँ पेन चेंज कर लेते हैं, पहले इसने हमसे पूछा इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसने हमसे पूछा है किसके बारे में, मैंने क्या लिखा था, साइबर और टेक के बारे में, है ना, साइबर सिक्योरिटी या टेक रिलेटेड कुछ, वो मोर और लेस इसी तरह का टेक आएगा, क्योंकि फिर टेक इज़ अ वेरी वाइड फील्ड, तो आप वो मेडिकल वगैरह और ये सारी चीज़ों में तो नहीं जाना चाहिए टेक्निकली, तो क्योंकि सिक्योरिटी वाला पेपर है ये, है ना, तो उतना स्पेशलाइजेशन नहीं है। फिर हमारा आ गया एजुकेशन रिलेटेड या लैंग्वेज, उसमें ही आ गया, विच कम्स अंडर आपका डेवलपमेंट या ग्रोथ, दोनों अलग शब्द हैं, इसके बारे में बात करेंगे आगे जब पढ़ाई करेंगे ना, तो तब बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या हमसे ये पूछ रहा है, ट्राइबल, तो ये भी दिस कम्स अंडर दिस ओनली। फिर आपका और क्या पूछ रहा है, पार्टी पॉलिटिक्स हो गया, वर्क फ्रॉम होम हो गया, ये तो करंट रिलेटेड हो गया, है ना। चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, ये आपका IR मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, इंटरनेशनल रिलेशन यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब उसमें हम ऑफकोर्स हम थोड़ा वो कर सकते हैं कि हमें चाइना पढ़ना है या अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ पढ़ने हैं या फिर कंटेम्प्रेरी जो अभी चल रहा है, वो तो हमें पता ही है कि ईरान इराक और ये सारी चीज़ें चल रही, सॉरी ईरान इराक कह रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी, ईरान और इसराइल जो चल रहा है, और उसमें फिर जो बाकी जो इन्वॉल्व हैं उसमें कंट्रीज, वो सारी चीज़ें भी हम देख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, वही एजुकेशन आ गया, ठीक है। अब ये देखो, 4 तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, क्या टॉपिक्स हैं, कितने ऐसे लिखने हैं, 4 ही तो लिखने हैं यार, ठीक है। तो 4 लिखने हैं, ये हम कर पाएंगे, वैसे ये इसी में आ गया, बट यस हम 4 लिख पाएंगे, ये तो मैं मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू, ठीक है। अब देखो ये क्यों ज़रूरी है, PYQ को एनालिसिस, इसका एनालाइज करना है, क्यों वेरी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो पेपर का नाम है भाई CAPF का असिस्टेंट कमांडेंट, ये कौन होता है, ऑफिसर होता है। CAPF में भर्ती तो SSC से भी होती है, वो लोअर रैंक्स पे होती है, ठीक है। आपका SI ASI है ना, ये सारी चीज़ें। CAPF ये वाला पेपर आपका ले रहा है UPSC को चाहिए ऑफिसर। अब मुझे एक बात बताओ कि वो ऑफिसर कैसा ढूंढेंगे, कि मतलब जिसे सब कुछ आता हो, या फिर कि यार उसे, वो जिसके लिए तैयारी कर रहा है उसे वो तो आता हो, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि भैया जिसे बंदे को कुछ आता है, जिस भी कैंडिडेट को उस टिपिकल जो उसका एक वर्क प्रोफाइल रहने वाला है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए। मगर हमें ये कैसे पता चलेगा यार वर्क प्रोफाइल क्या है, ठीक है। देखो अभी 2-3 दिन पहले IAS IPS आपका सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया, तो हम लोग क्या है ना कि IAS IPS एक्चुअली कर क्या रहा है ये बहुत ही कम लोगों को पता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर मच 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 इंटरेस्टेड इन, वो वीडियोस देखते हैं, वो ग्रैंड एंट्री एंड एग्जिट ऑफ IPS, ये IAS वो है ना, वो सब में नहीं पढ़ना है। कहने का मतलब क्या है, CAPF का काम क्या है, कैसे पता चलेगा, MHA का वेबसाइट खोलो। MHA का वेबसाइट क्या है, CAPF सबको पता है, CAPF क्या कर रहे हैं, CAPF पैरामिलिट्री, ठीक है। पैरामिलिट्री मतलब मिलिट्री और पुलिस के बीच में काम क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना, ठीक है। रैपिडली सिचुएशन को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके अलावा हमारे इलेक्शंस में इनका काफ़ी बहुत रोल रहता है। आपका CISF क्या करती है, हमारे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है
उसको सिक्योरिटी देती है, ठीक है। अब क्रिटिकल ज़रूरी नहीं है कि एवरीथिंग इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक एंड एवरीथिंग, वो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी रहते हैं, हाई कोर्ट्स में भी ये रहते हैं, काफ़ी सारी जगह रहते हैं, आरबीआई रहते हैं, एनसीआरबी में रहते हैं, बहुत सारी जगह, मतलब अब एयरपोर्ट्स में तो खैर अब नहीं है, बट यस, ठीक है। काम मेनली क्या बना, सिक्योरिटी का। कहाँ पे इन्वॉल्व है यार, ये भी क्या देखा, इलेक्शन में इन्वॉल्व है, तो उसको क्या पता होना चाहिए, ये यहाँ क्या बोल रहा है, रैपिडली सिचुएशन कंट्रोल करनी है, और आपका ये इंटरनल सिक्योरिटी, इसका मतलब तुम्हें क्या पता होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हें क्या पता होना चाहिए, और क्या थ्रेट्स हैं हमारे, तो इलेक्शन वगैरह जो वो तुम हमें उसको मैनेज करना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। इंटरनल सिक्योरिटी का ही एक सोल्यूशन हम बहुत जगह पे कोट करेंगे, वो ये कि लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लेके आइए, कैसे भी करके। कैसे ला सकते हैं, एजुकेशन से। एजुकेशन के लिए तुम्हें क्या पता होना चाहिए, तुम्हें भैया ये पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट, न्यू एजुकेशन। अनएम्प्लॉयमेंट से ही तो भैया लोग जो है डेविएट हो जाते हैं और डाइग्रेस होके फिर गलत रास्तों पे निकल जाते हैं, ठीक है। उस चीज़ को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, थ्रू न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसलिए तुम्हें न्यू एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे पता होनी चाहिए थी, क्योंकि वो आई भी थी, ठीक है, तभी वो रिलीज भी हुई थी, जो हमारा फ्रेमवर्क था। तो 2021 की बात है, NEP 2020 बोलते हैं उसको, है ना, ये आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एजुकेशन आपको पता होना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट हम देख ही रहे हैं कि कैसे वो दिक्कत पैदा करती है, ठीक है, लोग कैसे इधर उधर चले जाते हैं। अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, 2021 में पूछा है, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ। क्या हो रहा था इस टाइम पे, लोग माइग्रेट कर रहे थे, पैनिक हो रहे थे, इस वजह से, कोविड की वजह से। जितने भी जो हमारे माइग्रेंट थे यूपी बिहार के या और अदर प्लेसेस के, तो दे वर गोइंग बैक टू देयर होम टाउन्स, एंड विच वॉज लाइक ऑफकोर्स प्रोहिबिटेड अंडर लॉकडाउन, है ना। तो वो चीज़ें को रोकना था, तो वही देखना था कि ये सारी चीज़ें कैसे रैपिडली बढ़ जा रही हैं। इन्फिल्ट्रेटर्स थ्रेट टू इंडिया सिक्योरिटी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ठीक है, कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, बट कंटेम्प्रेरी भी है, और अगर वैसे देखा जाए तो देखो 2020 में हमारा जो वो हुआ था, स्टैंड ऑफ हो गया था हमारा उनके साथ, जिसमें हमारे 20 लोग मरे थे, चाइना के साथ जो हमारा स्टैंड ऑफ हो गया था, तो ये उस वजह से ही वहाँ पे ये मे बी दे माइट हैव आस्क्ड बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ठीक है। बट चाइनीज इकोनॉमिक पॉलिसी कोई एकदम कंटेम्प्रेरी चीज़ तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है कि हाउ दे हैव आउटग्रोन एवरी अदर कंट्री, ठीक है, तो वो चीज़ हो गई। द इंडियन आर्म फोर्सेज आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन, ये दोबारा से आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक ओवरव्यू दिया है। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में हम सबसे पहले इन्हीं प्रायोरिटीज़ को टैकल करेंगे कि हम ऐसे लिखना सीखेंगे पहले तो, ठीक है, ऐसे कैसे लिखना है। तो कोई भी एक टॉपिक रैंडमली हम 2015 से लेके 25 तक के पेपर में किसी में भी कहीं से भी 2 या 3 उठा के हम लिखना चालू करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम सामने ही आपके लाइव लिखा जाए उसको, और सो दैट आप लोगों को भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आप में इंस्टिल हो जाए कि भैया थोड़ा सा एक डायरेक्शन मिल जाए कि कैसे लिख सकते हैं। कॉन्फिडेंस कैसे इंस्टिल होगा, मैं आपके साथ में ही बैठ के, हमारी टीम मेंबर्स और भी हैं, तो हम साथ में ही बैठ के ही लिखेंगे कि देख सकते हैं, ठीक है, कि और हाँ, हम जब लिख रहे होंगे ऑफकोर्स एक बंदे का दिमाग चलता है तो, और 10 बंदों का दिमाग चलता है, तो ऑफकोर्स आइडियाज कैन पोर इन, ठीक है। तो वो कैसे, कमेंट सेक्शन में आप आइडियाज अपने लिख सकते हैं कि सर हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, या मतलब कुछ भी, ठीक है, तो उसको वी विल ऑफकोर्स रिस्पॉन्ड टू दैट। तो ऐसे लिखना चालू करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स को कैसे टैकल करना है उसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, रिपोर्ट्स को कैसे टैकल करना है उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, प्रेसी को कैसे करना है उसके लिए अलग ही बना देंगे। प्रेसी तो इज ऑल टुगेदर डिफरेंट गेम, तो और ये काफ़ी ना इजी भी है, बस आपको 2-4 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, वो आपको बता दी जाएंगी। प्रेसी में बस ये है कि आपको 1/3 करना होता है। अगर अभी IB वाली जो वीडियोस हमारी चैनल पर डली हुई हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, कि आपको जो फॉर्डर चाहिए कि यार हम क्या कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, उसमें ना मैंने बहुत शॉर्ट में एक वीडियो में ये भी बताया था कि IB के पेपर में ना ऐसे आ रहा था, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे थे, शॉर्ट और में भी लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे थे, तो उनको कैसे ये हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। तो ऐसे में क्या करना होता है और शॉर्ट क्वेश्चन में क्या करना था, वो एक उसमें मैंने एक बताया था कि ऐसे कैसे लिखना, तो वहां से आप ये देख सकते हो तब तक के लिए। बाकी ये एक हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है कि हमारा ये प्लान कैसे रहेगा, हम आगे कैसे जाने वाले हैं इसमें, और फिर हम देखते हैं कि हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। और 66 डेज यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, तो 65 डेज आप मान लो कि आपको उतने में ही करना है, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, बहुत इजीली ये पेपर टैकल हो सकता है। यू हैव टू स्कोर मैक्सिमम इन योर पेपर 1, ठीक है। पेपर 2 आपको रैंक दिलाएगा, ठीक है। पेपर 1 आपको क्वालिफाई कराएगा कि आपका पेपर 2 चेक हो जाए, और पेपर 2 ना आपको सच में बता रहा हूँ आपकी रैंक इंप्रूवमेंट में हेल्प करेगा। पेपर 1 को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि कई बार ये हो जाता है कि लोग पेपर 2 को इतना कॉन्कर करने की कोशिश करने लग जाते हैं कि पेपर 1 उनका हैम्पर हो जाता है और मे बी द अदर वे राउंड, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। और यार मेरी ना एक रिक्वेस्ट है,
बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियोस तो चलो ये आपके हेल्प के लिए हैं ही हैं, बट अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हो, नहीं देख रहे तो चलो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। किसी का भी अगर वीडियो देख रहे हो, एक चीज़ कर लेना, राइट एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। गंदा लिखो, ख़राब लिखो, कैसा भी लिखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख के हमें भेजो, ठीक है। आपका पेपर चेक हो जाएगा, आपको चेक करवाना है या आइडियाज़ चाहिए या लाइन टू लाइन चेकिंग करवानी है, उसके लिए सबके लिए अलग अलग सेटिंग्स हैं हमारे पास, अलग अलग प्रोग्राम्स रहेंगे हमारे पास, बट प्लीज़ यार लिखो, लिख के भेजो तो सही। कॉस्ट वॉस्ट तो बाद में भी दिखी जाएगी, मगर आप लिख के भेजो। लगेगा कि बहुत ज़्यादा गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की, तो उसको अलग तरीके से टैकल किया जाएगा। लगता है कि थोड़ी बहुत ही मतलब आपको रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, तो उसको अलग तरीके से टैकल किया जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, ऑल अबाउट दिस पेपर 2 एग्ज़ाम का प्लान, एंड बस मोरल सारी चीज़ें बताई दी हैं। यहाँ पे थोड़ा मोड़ा हमने एनालिसिस कर लिया PYQ का, इसका एसए के पेपर का, क्योंकि हमने एक वो पोल भी कराया था, आई थिंक हमारे चैनल पे, आई थिंक नो, आई नो मैंने कराया था, वो हमारे चैनल पे है, तो यू कैन गो एंड वोट देयर, तो उसके हिसाब से भी हम अपना थोड़ा प्लान मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मोरलेस यही था कि एसए में काफ़ी दिक्कत आती है, लोगों ने आर्ग्यूमेंट को वोट नहीं किया था, विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी, बिकॉज आई थिंक अभी आर्ग्यूमेंट में कैसे आपको वो लिखना रहेगा, यू डोंट नो दैट, एंड देयरफॉर यू डोंट नो हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी इट कैन बी। तो अभी वो आइडिया ही नहीं है, तो ऑफकोर्स फिर वोट में वही मतलब जो पोलिंग हुई है उसमें वैसे ही फ़र्क आएगा। इज़न्ट इट द थिंग कि ऐसे ही होता है कि अगर हमें आइडिया नहीं होता किसी पार्टी का या क्या है, तो फिर वोट या तो डलता नहीं है, या फिर कहीं गलत जगह डल जाता है, या फिर कहीं ऐसी जगह डल जाता है जहाँ नहीं डलना चाहिए था, या कुछ भी। खैर, तो ये सारे हमारे अभी हम इसको जो है इसका एक माइक्रो एनालिसिस लेके आएंगे कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, वो टेबल आपको एक दी जाएगी। PYQ का एक कंपाइलेशन भी चैनल पे डाला जाएगा, यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो, ठीक है। 10 साल के पेपर कर लो, कोई ज़्यादा इधर उधर दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंटेम्प्रेरी के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, उनको अलग से टैकल कर लिया जाएगा एक अलग ही वीडियो में। उसमें एक अलग वीडियो बना दी जाएगी कि प्रोबेबल टॉपिक्स विच कैन कम इन पेपर, तो उस चीज़ को भी हम धीरे धीरे टैकल कर लेंगे, ठीक है। एक चीज़ अंत में बोलना चाहूँगा, आज के दिन ये वीडियो लाने का क्या मकसद था, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। टुडे इज़ इंटरनेशनल विमेंस डे, 8 मार्च 2026, ठीक है गाइस। महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होता है यार सभी के जीवन में, ठीक है। अभी मैं इस पे लेक्चर दूं इतना टाइम हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट आज का दिन इसीलिए चुना गया था कि आज वुमेंस डे है, तो दिस कैन बी अ ट्रिब्यूट टू ऑल द वुमेन जो हमारे अराउंड हैं। हमारे एक फ्री इनिशिएटिव है। आई वुड लाइक कि लड़कियां जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकें फोर्सेस में आने की, उतना बहुत मतलब इट वुड बी अ प्राइड फॉर आवर नेशन कि मतलब सी आई एम इवन रनिंग आउट ऑफ वर्ड्स। हमारी माँ होती है, हमारी बहन होती है, किसी किसी की हो सकता है कि शादी हो रखी हो तो वाइफ है, गर्लफ्रेंड्स हैं सब लोगों की, तो मतलब यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरी वुमेन जो भी आपके आसपास है, चाहे वो आपसे रिलेटेड है नहीं रिलेटेड है। देयर आर मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे बहुत ही ख़राब व्यवहार किया जाता है महिलाओं के साथ, और वो भी किस वजह से, क्योंकि वो सिर्फ महिला है, कि वो एक महिला है तो उसको उसको शी कैन बी सप्रेस्ड, ठीक है। तो उसके साथ मतलब फिर वो लोग जो है बदतमीज़ी करते हैं, एंड इट इज़ मतलब इस बात पे तो ना यार कोई सुनवाई ही नहीं है। ये इसको आप रैशनलाइज नहीं कर सकते, आप इसको इट इज़ बियॉन्ड रीजनिंग, ठीक है। कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस फ्री इनिशिएटिव से लाभान्वित हो सकें। बहुत अच्छा लगेगा अगर महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगी तो, एंड आई थिंक एंड आई नो फॉर श्योर कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, दे डू प्रेफर विमेन आदमियों के मुकाबले, है ना। तो ये आपके लिए आपको थोड़ा एज दे सकता है इस बात में। तो प्लीज़ 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 आप लोग हमारे साथ जुड़िए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, यू कैन राइट टू अस। हमारा ईमेल इसके साथ ही टैग कर दिया जाएगा, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, restartripple@gmail.com, ठीक है। टेलीग्राम पे आप हमारे साथ जुड़ जाइए, कोई भी दिक्कत हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। टेलीग्राम में आपको ये सारे PDFs वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एंड यू डोंट हैव टू पैनिक फॉर दिस पेपर 2। ये कम्प्लीटली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जिस दिन हमने वो एक प्रोग्राम लॉन्च करने की एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने लिखा था कि इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। कोई भी घबराने की बात नहीं है। कॉल करना पड़ेगा, कॉल पे बात करेंगे। ईमेल आप लिखना चाहेंगे तो आप ईमेल लिख सकते हैं, उसका रिस्पांस आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम पे भी बात
हो जाएगी, हम उसके लिए डिस्कशन ग्रुप बना सकते हैं। बट ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज, ये मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट एज मच एज पॉसिबल। बस एक ये चीज़ है, रैंक ला देगा ये अगर आपका पेपर 1 ओके है, ओके भी है अगर, सही बता रहा हूँ, ठीक है। आई थिंक दिस टाइम वी हैव 359 वैकेंसीज और समथिंग लाइक दैट, एंड आई थिंक इट इज़ अ डिसेंट नंबर, सो यू डोंट हैव टू पैनिक, यू कैन बी वेरी होपफुल अबाउट दिस। हाँ, और एक बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 359 वैकेंसीज आई हैं 2027 में, फिर आएंगी, मतलब मुझे नहीं पता कि कितनी आएंगी, बट ये 2027 में आएंगी। 2028 से देयर कैन बी अ चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ दीज असिस्टेंट कमांडेंट्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए, एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाइक वी शुड एंड दिस वीडियो हियर, ठीक है। ओके, जय हिंद।